डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन 10th कोचिंग क्लासेस। हमारा इंटीग्रेशन चैप्टर चल रहा है। अगर आपने इसकी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। हमारा आज का टॉपिक है डबल इंटेग्रल। देखो, डबल इंटेग्रल का मतलब क्या है कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टू वेरिएबल, जब हम दो वेरिएबल की इंटीग्रेशन करेंगे तो हम उसको डबल इंटेग्रल का नेम देते हैं। देखो, फर्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो किस टाइप में हमारे पास जो इंटेग्रल है उनकी लिमिट्स आ सकती है। फर्स्ट है जैसे लिमिट्स ऑफ बोथ वेरिएबल आर कांस्टेंट। हमें पता है कि डबल इंटेग्रल में हमारे पास टू वेरिएबल होंगे, हमने दो वेरिएबल की इंटीग्रेशन करनी होगी। और अगर हमारे पास दोनों वेरिएबल की लिमिट कांस्टेंट है तो ऐसी टाइप में ऐसे सम को हम किस तरह सॉल्व करेंगे तो हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, उसमें हमने लिमिट ले ली 0 to 2 और एक लिमिट ले ली हमने 1 to 3। ठीक है, और हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो दी है x इंटू वाई स्क्वायर dy dx। ठीक है, अब देखो ये वाला सम है, हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कौन सी जो लिमिट है वो y की है और कौन सी लिमिट x की है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट है। देखो, अगर यहाँ dy है, ये dy पहले आया है, इसका मतलब जो हमारी ये वाली लिमिट है तो ये y की लिमिट है। ठीक है, और dx बाद में आया है तो इसका मतलब जो हमारी ये वाली लिमिट है ये x की लिमिट है। तो जब हम कंबाइन करेंगे तो हम इस तरह ब्रैकेट डाल लेंगे, पहले एक वेरिएबल को ले लेंगे, जैसे हमने dy को यहाँ कन्वर्ट कर लिया। इसका मतलब ये वाली लिमिट हमारी y की है और ये पूरी जो बाहर वाली लिमिट है वो x की है। ठीक है, अगर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। देखो, अगर हम 1 to 3 लिमिट पहले लिख लें और 0 to 2 बाद में लिख लें और यहाँ स्टेटमेंट एज इट इज है और यहाँ dx को फिर हम आगे लिख लेंगे और dy को बाद में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारा dx पहले आ रहा है, इसका मतलब ये हमारी लिमिट x की होगी और ये वाली लिमिट है हमारी y की। ठीक है, तो एक बात आपने याद रखना, जब हमारे पास ये नंबर दोनों वेरिएबल मल्टीप्लाई में है तो हम लिमिट्स को सेपरेट भी कर सकते हैं। जैसे कि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, हमें पता है 1 to 3, तो ये y की लिमिट है तो y हमारे पास वाई स्क्वायर एक ही वैल्यू है y वाली टर्म, इसको अलग से लिख लेंगे। और जो 0 to 2 और x है, x एज इट इज x इंटू dx, इसको अलग से लिख के हम इन दोनों की इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, एक मेथड तो ये है। ये हम तभी करेंगे जब हमारे पास ये दोनों टर्म्स क्या होंगी, मल्टीप्लाई में होंगी। देखो, जब हमने इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x तो हम y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और जब हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो हम x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आप किसी भी मेथड से, जैसे हमने ये सेपरेट किया है, आप इस तरह भी इंटीग्रेशन कर सकते हो, और अगर आप ऐसे ही एज इट इज इनको रख के भी इंटीग्रेशन कर सकते हो। ठीक है, पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर सेपरेट कर लिया, क्योंकि मल्टीप्लाई में है वेरिएबल, तो हम उन दोनों को सेपरेट करके लिख सकते हैं। अब हम इनकी इंटीग्रेशन करेंगे। देखो, वाई स्क्वायर है तो ये आ जाएगा y क्यूब अपॉन 3 और लिमिट आ जाएगी 1 to 3। ठीक है, और यहाँ हमारे पास है x की इंटीग्रेशन आ जाएगी x स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट आ गई 0 to 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ लिमिट फिल करेंगे तो ये आ जाएगा 27 अपॉन 3 माइनस, अब 1 फिल करेंगे तो ये आ गया 1 अपॉन 3। ठीक है, मल्टीप्लाई एज इट इज, यहाँ 2 फिल करेंगे, लिमिट इसमें फिल करेंगे तो 4 अपॉन 2 और माइनस 0। ठीक है, क्योंकि 0 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही आ जाएगा। अब यहाँ हमारे पास आ गया, एलसीएम ले लेंगे, 27 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 26 अपॉन 3 और मल्टीप्लाई में आ गया 4/2, तो ये कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4। ठीक है, 26 2 जा आ जाएगा 52 अपॉन 3, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तो है अगर हमने ये दोनों लिमिट सेपरेट करनी है। लेकिन ये बात आपने याद रखना कि सेपरेट हम तभी कर सकते हैं जब दोनों वेरिएबल प्रोडक्ट में है। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई में है। अदरवाइज मैं बताती हूँ आपने कैसे करना है इस सम को सॉल्व। जैसे हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट गिवन है, यहाँ हमें पता चल गया कि ये हमारी x की लिमिट है, मतलब हमने x को इंटीग्रेट करना है। जब हमने x को इंटीग्रेट करना है तो y को एज अ कांस्टेंट लेंगे। ठीक है, तो ये लिमिट तो एज इट इज आ जाएगी 1 to 3। ठीक है, वाई स्क्वायर कांस्टेंट है तो एज इट इज आ जाएगा, x की इंटीग्रेशन आ जाएगी x स्क्वायर अपॉन 2। अब लिमिट फिल कर देंगे 0 to 2 और dy एज इट इज। ठीक है, तो ये ऐसे लिखेंगे 1 to 3, पहले लिमिट फिल करेंगे। अब यहाँ x की लिमिट है तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 अपॉन 2 आ जाएगा 2y स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, माइनस, अब 0 फिल करेंगे तो ये पूरा फंक्शन ही 0 हो गया, तो ये हमारा
ये हमारी वैल्यू आ गई 1 2 3 2y² dy, ठीक है, क्योंकि dy एज इट इज। अब हमारे पास ओनली y का फंक्शन ही बचा है और y की हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो 2 तो हमें पता है कांस्टेंट है, y की इंटीग्रेशन आ जाएगी y³ 3। अब लिमिट फिल करेंगे 1 2 3, तो ये हमारे पास 2 तो एज इट इज है। यहाँ 3 फिल करेंगे तो ये आ जाएगा 27/3, और अब 1 फिल करेंगे तो ये आ गया 1/3। तो इसको हम लिख सकते हैं 26/3 और ये आ गया 52/3, ठीक है। तो आपने यही कंसेप्ट याद रखना है कि जब हमारे पास 2 लिमिट्स दी है, 2 वेरिएबल है और उन दोनों की लिमिट कांस्टेंट है, तो पहले तो हमने विद रिस्पेक्ट टू, जैसे यहाँ x dx लिखा है तो ये x वाली लिमिट है और दूसरी y वाली है, ठीक है। जब हमने विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करनी है तो y को कांस्टेंट लेना है। अब विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हम x को कांस्टेंट लेंगे, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल और करते हैं इसके रिलेटेड। देखो जैसे हमारे पास नेक्स्ट सम है 1 2 2 3 2 4 x + y dy dx, ठीक है, ये वाला सम है। तो अब हमें पता है कि अगर यहाँ dy आगे है तो इसका मतलब ये वाली जो लिमिट है ये y की है और जो ये बाहर लिमिट है वो x की है, ठीक है। तो अब हमने इनको सेपरेट नहीं करना, जब भी हमारे पास मल्टीप्लाई में होगा तब हम सेपरेट कर सकते हो, अदरवाइज आपने एज इट इज ही याद रखना है कि हमने सभी सम एज इट इज करने हैं। अब यहाँ हमने y की इंटीग्रेशन करनी है तो हम x को एज अ कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है। तो देखो हम किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। देखो 1 to 2 लिमिट तो एज इट इज आ जाएगी। अब यहाँ हमने इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y। अगर x कांस्टेंट है तो y, इसका dy की इंटीग्रेशन आ जाएगी y, और प्लस इस y की इंटीग्रेशन आ जाएगी y²/2, और यहाँ हम लिमिट फिल कर देंगे 3 to 4, ठीक है, dx एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ लिमिट फिल करेंगे 1 to 2 एज इट इज। y की जगह पे हमने y की इंटीग्रेशन की है तो ये y की लिमिट है, y की जगह पे हम ये लिमिट फिल कर देंगे। यहाँ आ जाएगा 4x, प्लस यहाँ 4 फिल करेंगे तो 4 4 जा 16, 16/2 ये आ जाएगा 8, ठीक है। और उसके बाद माइनस, अब ये वाली लिमिट फिल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3x, और यहाँ वैल्यू फिल करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9/2, और बाहरली साइड आ जाएगा dx, ठीक है। तो हमने y की इंटीग्रेशन करके उसमें लिमिट फिल कर दी। हमें पता है a to b लिमिट है तो पहले b लिमिट फिल करेंगे, और माइनस का साइन आता है फिर हम a लिमिट फिल करेंगे, ठीक है। तो आप इसको पहले सेपरेट कर लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4x + 8 माइनस के 3x माइनस के 9/2, कंबाइन कर लेते हैं इनको। तो यहाँ से हमारे पास बन गया 1 to 2, 4x में से 3x सब्ट्रैक्ट किया तो ये बच गया x, और 8 - 9/2 करेंगे तो हमें पता है इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 एलसीएम आ जाएगा, 8 2 जा 16 - 9, 16 - 9 ये होता है 7, 7/2 हमारे पास आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्लस के 7/2 dx, ठीक है। इनको कंबाइन कर लिया। तो अब हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब तो देखो सिंगल इंटीग्रल रह गया, एज इट इज इंटीग्रेशन करेंगे। x की इंटीग्रेशन आ जाएगी x² और 7/2 इंटू x, तो लिमिट आ जाएगी 1 to 2, ठीक है। अब हम इसमें लिमिट फिल करेंगे तो यहाँ देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 फिल करेंगे पहले, 2 2 जा 4, 4/2, इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 आ गया, प्लस यहाँ 2 फिल करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ओनली 7 बच गया, ठीक है। फिर माइनस का साइन, 1 फिल करेंगे तो ये आ गया 1/2, और यहाँ आ गया 7/2, 7 + 2 तो ये 9 हो गया, 9 माइनस इसका एलसीएम लिया 2, 7 + 1 हो गया 8, 8/2 आ जाएगा 4, 9 - 4 तो 5 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस टाइप में अगर हमारे पास दोनों ही लिमिट कांस्टेंट है तो हमने ऐसे देखना है कि अगर हमारे पास पहले dy लिखा है तो इसका मतलब ये y की लिमिट है, और अगर पहले dx लिखा होता तो ये x की लिमिट होती, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट टाइप के सम जो डबल इंटीग्रल में पूछे जा सकते हैं। देखो नेक्स्ट हमारे पास किस टाइप के सम आ सकते हैं। हमारी सेकंड टाइप है लिमिट्स ऑफ वन वेरिएबल आर कांस्टेंट एंड अदर्स आर वेरिएबल। हमें कहा गया कि हमारे पास हमें पता है 2 वेरिएबल होते हैं जब हम डबल इंटीग्रल का सम करते हैं। अगर एक वेरिएबल की लिमिट कांस्टेंट आती है और दूसरे वेरिएबल की जो लिमिट है वो वेरिएबल में आएगी, तो देखो ऐसे सम हम किस तरह सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, हमारे पास लिमिट है 0 to 1, और सेकंड जो लिमिट है वो हमने ले ली x से x², और यहाँ हमारे पास है dy dx, ठीक है। तो ये वाला सम हमने लिया है। अब देखो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी लिमिट x की है और कौन सी लिमिट
y की है। अब हमने ऐसे नहीं ले लेना कि ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है तो हम इसको एज इट इज ले लें, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे भी लिखा हो सकता है 0 to 1 x इंटू एक्स स्क्वायर और dx dy। यहाँ हमने ऐसे नहीं देख लेना, जैसे हमने पहले जब कांस्टेंट लिमिट थी तो हमने ये देखा था कि जो पहला है उसकी लिमिट ये होगी और जो दूसरा फंक्शन लिखा है उसकी लिमिट ये वाली होगी, लेकिन यहाँ हम ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। अब हमने क्या देखना है कि यहाँ हमारे पास एक लिमिट वेरिएबल में है और एक कांस्टेंट में है, ठीक है। तो आपने याद रखना कि जिस वेरिएबल में लिमिट है इसका मतलब ये उस फंक्शन की लिमिट नहीं है। यहाँ हमारे पास x में लिमिट दी है तो इसका मतलब ये y की लिमिट है, अगर ये y की लिमिट है तो ये वाली हमारी x की लिमिट होगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारे पास ये वेरिएबल में लिमिट होगी, अगर ये x में है तो ये y की लिमिट होगी, और अगर ये y में होती है लिमिट तो ये हमारी ये फिर हम बोलते कि ये हमारे x की लिमिट है, ठीक है। तो आपने इस तरह इसको याद रखना है, ठीक है। तो अब आपने ये वाली बातें नहीं याद रखनी कि कौन सा फंक्शन पहले आएगा कौन सा फंक्शन बाद में आएगा। अगर ये उल्टा भी लिखा हुआ है तब भी हम इसको पहले सिंप्लीफाई करके सीधा लिखेंगे, ठीक है। जैसे हमें पता है कि ये हमारी x की लिमिट है तो x की लिमिट बाद में आएगी, और ये हमारी y की लिमिट है x टू एक्स स्क्वायर तो हम y स्क्वायर वाले फंक्शन को पहले लिखेंगे और इसको बाद में, ठीक है। अगर इस तरह स्टेटमेंट है तो हम पहले इस तरह कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखो हम इसके इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन का सेम मेथड है 0 to 1 एज इट इज। यहाँ y की हमने इंटीग्रेशन करनी है तो dy की इंटीग्रेशन आ जाएगी y। अब हम लिमिट फिल कर देंगे x टू एक्स स्क्वायर और dx एज इट इज, तो ये आ जाएगा 0 to 1, यहाँ y की जगह पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये लिमिट फिल करेंगे तो ये आ गया x इंटू dx, ठीक है। अब हमने x के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करनी है तो हमें पता है ये सिंगल इंटीग्रल है तो हम एज इट इज सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन आ जाएगी एक्स क्यूब अपॉन 3 और x की इंटीग्रेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट है 0 to 1, वो फिल कर देंगे। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1/3 माइनस 1/2, ठीक है। हमें पता है अगर 0 फिल करेंगे तो ये 0 ही हो गया फंक्शन, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 2 6 एलसीएम आ गया हमारा, ये आ गया हमारे पास 2 माइनस 3 माइनस के 1/6 हमारा आंसर, ठीक है। तो बस इस सामने आपने ऐसे ही ध्यान देना है कि अगर जो हमारी लिमिट x में दी हुई है तो वो हमारी y की लिमिट होगी, अगर यहाँ लिमिट y वेरिएबल में दी होती तो ये हमारी x की लिमिट होती, ठीक है। तो एक एग्जांपल और करते हैं इसके रिलेटेड। जैसे देखो एक और एग्जांपल है, हमारे पास लिमिट दी है 0 to 1 और 0 to 2y 4 + 2x माइनस वाई स्क्वायर dx dy, ठीक है। तो अब हमें पता है कि जो y वेरिएबल में है तो ये हमारी x की लिमिट होगी और ये हमारी y की लिमिट होगी, ठीक है। x की लिमिट है 0 to 2y और y की लिमिट है 0 to 1। तो पहले हम x के विद रिस्पेक्ट टू जिसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास 0 to 1 तो एज इट इज आ जाएगा। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, 4 की आ जाएगी 4x और ये आ जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वाई स्क्वायर, इसको कांस्टेंट मानेंगे वाई स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ इंटीग्रेशन आ जाएगी हमारे पास dx की x, ठीक है। तो ये बात तो आपने याद रखनी है कि जो कांस्टेंट टर्म है, जो दूसरा वेरिएबल है उसको हमने कांस्टेंट ट्रीट करना है और जिसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करेंगे उसको ही वेरिएबल लेंगे, ठीक है। तो अब ये dy एज इट इज। अब यहाँ लिमिट फिल कर देंगे 0 to 2y। देखो लिमिट फिल की 0 to 1 एज इट इज, x की जगह पे 2y फिल करेंगे तो 4 2 जा ये हो गया 8y प्लस ये 2 2 तो कैंसिल हो गया। यहाँ ये वाली वैल्यू फिल करेंगे 2y का होल स्क्वायर तो ये हमारे पास बन जाएगा 4y स्क्वायर और माइनस यहाँ आ जाएगा 2y तो ये आ जाएगा 2y क्यूब और dy एज इट इज, ठीक है। 0 फिल करेंगे माइनस 0 करेंगे तो हमें पता है इस सभी फंक्शन में x की वैल्यू है तो ये पूरा फंक्शन ही 0 हो जाएगा। अब हमने इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू y, तो देखो ये आ जाएगा 8 एज इट इज, y की इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4 एज इट इज कांस्टेंट है तो y क्यूब अपॉन 3 माइनस 2 कांस्टेंट है तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी y की पावर 4 अपॉन 4 और लिमिट है 0 to 1, ठीक है। 1 फिल करेंगे तो 8/2 आ गया प्लस यहाँ आ गया 4/3 और यहाँ आ गया माइनस के 2/4। माइनस 0 फिल करेंगे तो ये पूरा फंक्शन ही 0 हो गया तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। ये आ गया 2 4 जा 8, ये आ गया 2 2 जा 4, यहाँ हमारे पास बन गया 4 + 4/3 माइनस 1/2, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो वो एलसीएम आ गया हमारे पास 6, यहाँ आ गया 6 4 जा 24
और ये आ गया 4 2 जा 8 माइनस 2 3 जा 6 और 3, ठीक है। 24 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए 5 ऐड करेंगे 24 में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 29/6 हमारा आंसर। देखो हमारी थर्ड टाइप है व्हेन नो लिमिट्स आर गिवन व्हाट आर रिलेशंस इज गिवन, ठीक है। जब हमारे पास कोई भी लिमिट गिवन नहीं होगी, ओनली रिलेशन दिया होगा। देखो अगर इस टाइप का सम आता है, जैसे हमारे पास डबल इंटीग्रेशन है, आर दिया है हमारे पास कोई भी रीजन 2y माइनस 3x² y² dA, और आर की वैल्यू है xy और x लाई करता है 0 और 1 के बीच में, और y लाई करता है 0 और 2 के बीच में। देखो यहाँ तो जो रीजन है उसमें हमारे पास लिमिट एज इट इज दे रखी है, तो हम यही लिमिट पुट कर लेंगे, जैसे 0 to 1 और y की लिमिट है 0 to 2, 2y माइनस 3x² y², और हमें पता है ये y की लिमिट है तो यहाँ dy आ जाएगा और बाद में dx लिख लेंगे, ठीक है। तो अब हमें पता है जब विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करेंगे तो x को कांस्टेंट ले लेंगे, अब जब हम x के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करेंगे तो y को कांस्टेंट ले लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के सम तो हम ऑलरेडी पहले कर ही चुके हैं, सेम मेथड है, वैसे ही करना है। देखो 0 to 1 तो एज इट इज, यहाँ हम विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 2 एज इट इज, y की इंटीग्रेशन आ जाएगी y²/2 माइनस 3x², ये तो कांस्टेंट है, और y² की इंटीग्रेशन आ जाएगी y³ और लिमिट है 0 to 2, ठीक है। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, यहाँ ये भी कैंसिल हो गया। y की लिमिट पहले 2 फिल करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 0 to 1 एज इट इज, 2 फिल करेंगे तो ये बन गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस, और यहाँ 2 फिल करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8x², ठीक है। 0 फिल करेंगे, यहाँ हमें पता है y की जगह पे 0 फिल करेंगे, जो दोनों वैल्यू 0 आ गई तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, तो यहाँ हमारे पास आ गया dx, ठीक है। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, 4 की इंटीग्रेशन आ जाएगी 4x माइनस 8 एज इट इज, और x² की इंटीग्रेशन आ जाएगी x³ और लिमिट है 0 to 1। लिमिट फिल करेंगे, यहाँ आ गया 4 माइनस 8/3, 0 फिल किया तो ये 0 ही आ गया, ठीक है, माइनस 0, जब ये वाली लिमिट लेंगे तो लिखने की जरूरत नहीं। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 3 आ गया यहाँ हमारे पास, ये हमारे पास बन गया 4 3 जा 12 माइनस 8, 12 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया 4/3 हमारा आंसर, ठीक है। तो एक तो ये इजीली टाइप है, यहाँ हमने एज इट इज रीजन में जो हमारे पास लिमिट है वो दी हुई है, लेकिन एक मेथड और है जब हमारे पास लिमिट गिवन नहीं है, तो हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझते हैं। देखो अगर हमारे पास इस टाइप का सम है, जैसे यहाँ हमारे पास ये वाला रीजन दिया है xy dx dy, और जो रीजन है उसमें वैल्यू दे दी x 0 है, y 0 है और x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। देखो अब हमें ये नहीं पता कि हम x की लिमिट कौन सी लें, y की लिमिट कौन सी लें, ठीक है। तो जब ऐसे सम आएंगे इस तरह की स्टेटमेंट देके, हमें पूछा जाएगा कि हमने इसकी डबल इंटीग्रेशन करनी है, तो देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको 2 मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। अदर तो हमारे पास इसको फर्स्ट जो मेथड है वो तो ऐसे है, अगर हमारे पास जो लिमिट है वो y की टर्म में है, ठीक है, आइदर फाइंड लिमिट ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। अगर हम y की लिमिट x की टर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, तो पहले अगर हमने वो फाइंड आउट कर लेनी है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, एंड देन फिर हमने पुट करना है y को 0, और y को 0 लेके हम फाइंड कर लेंगे लिमिट्स ऑफ x, ठीक है। सेकंड मेथड क्या है, ठीक है, अगर हम फाइंड आउट करेंगे लिमिट, एदर फाइंड लिमिट्स ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। अगर हम x की लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ y में, तो देन हम पुट कर लेंगे x को 0, ठीक है, x को 0 पुट करके हम फाइंड कर लेंगे लिमिट ऑफ y। देखो इस चीज का मतलब क्या है, हम एक सॉल्व करके देखते हैं इस एग्जांपल को। देखो अब हम इस सम को किस तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो अगर हमने ये कहा कि हमने y में लिमिट्स लेनी है, लिमिट्स ऑफ y, ठीक है, वो क्या लेंगे, हमें पता है जो लिमिट ऑफ y है वो x की टर्म में आनी चाहिए। यहाँ y की लिमिट 0 से लेकर कहाँ तक जाएगी, ये जो रिलेशन दिया है इसमें से हम y की लिमिट फाइंड आउट कर लेंगे। y को एक साइड रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है। इसका मतलब जो y की लिमिट है वो 0 से लेके 1 माइनस एक्स आ गई। हमें पता है जब x की टर्म में आएगी तो वो y की लिमिट होती है, और जो y की टर्म में आती है वो x की लिमिट होती है, ठीक है।
अब हमने ये कहा गया है कि जब हमने ये y की लिमिट फाइंड आउट कर ली तो उसके बाद हमने पुट कर लेना है y को 0। ठीक है, जो ये रिलेशन दिया है उसमें हम y को 0 फिल करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो x की लिमिट है वो आ गई 1। अब हमें पता है x की लिमिट तो हमारे पास 0 से 1 तक है और जो y है उसकी लिमिट है 0 से लेके 1 माइनस x। ठीक है, तो इसको एज इट इज लिख लेंगे एक्स वाई, ये y की लिमिट है तो यहाँ dy आ जाएगा और यहाँ dx आ जाएगा। अब तो सेम मेथड है जैसे हम पहले करके आए हैं, हमें पता है जो वेरिएबल में है मतलब x में लिमिट है तो वो y की होगी और जो दूसरी लिमिट बचगी वो x की होगी। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमारे पास ये वाला सम है। अब हम y की इंटीग्रेशन करेंगे, देखो x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो y की इंटीग्रेशन आ जाएगी y² और लिमिट दी है 0 to 1 माइनस x और ये वाली लिमिट एज इट इज आ जाएगी 0 to 1। यहाँ हम y की जगह पे ये लिमिट फिल कर देंगे x, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स इसका होल² 2। ठीक है, 0 फिल करेंगे तो वो 0 ही आ जाएगी और उसके बाद ये हमारे पास आ गई लिमिट 0 to 1 dx। ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद हमें पता है हम इस विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे और उसकी लिमिट फिल कर देंगे। इसको प्रूव करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड मेथड है, आप सेकंड मेथड में आप क्या कर सकते हो, देखो अगर यहाँ हमने y की लिमिट फाइंड आउट की है x की टर्म में, आप x की लिमिट भी फाइंड आउट कर सकते हो y की टर्म में। ठीक है, तो अब वैसे हम करते हैं ये, देखो अगर हम यहाँ x की लिमिट फाइंड आउट करें तो यहाँ से x हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस वाई और यहाँ x शुरू होता है 0 से लेके 1 माइनस वाई। अब हम y की टर्म में आ गई x की लिमिट। ठीक है, तो हमने यही पढ़ा है कि जब हमारे पास जो y की टर्म में होगी वो x की लिमिट होगी। ठीक है, तो हमने x की लिमिट फाइंड आउट कर ली, उसके बाद हम पुट करेंगे x को 0। अब हम यहाँ x को 0 फिल कर लेंगे तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और y की जो लिमिट आ जाएगी वो आ जाएगी 1। ठीक है, अब हमारे पास लिमिट बन जाएगी, y की लिमिट तो है 0 से लेके 1 तक और x की लिमिट है 0 से लेके 1 माइनस वाई तक। ठीक है, और ये स्टेटमेंट एज इट इज आ जाएगी dx dy। अब हमें इसके आगे तो सॉल्व करना आता ही है, हमें बताया है पहले तो हम विद रिस्पेक्ट टू ये ये हमारी x की लिमिट है, अगर y की टर्म में है तो पहले विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करेंगे और उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू y इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये सम ऑलरेडी हमने ऐसे सम सॉल्व कर ही लिए हैं। तो इन टाइप्स में हमारे पास इंटेग्रल का सम है वो आ सकता है। देखो एक एग्जाम्पल और करते हैं हम, जैसे यहाँ भी हमारे पास एक रीजन दिया है dx dy और वो रीजन है बाउंडेड बाय x² प्लस y² इक्वल टू 9। ठीक है, तो देखो यहाँ हम लिमिट्स कैसे लेंगे, वहां तो हमारे पास x0 और y0 ऑलरेडी दिया हुआ था और एक रिलेशन दिया था उसमें हमने x एंड y की लिमिट प्रूव कर ली। अब देखो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, पहले हम y की लिमिट फाइंड आउट करेंगे x की टर्म में तो वो आ जाएगी 9 माइनस x², तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट 9 माइनस x²। इसका मतलब जो y की जो लिमिट है वो हमारे पास -9 माइनस x² इस टर्म से शुरू होगी और 9 माइनस x² प्लस की टर्म से यहाँ तक खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो y की ये दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो हमें पता है हम नीचे हम लोअर लिमिट लिखते हैं, उसके बाद हम अपर लिमिट लिखते हैं। इसका मतलब यहाँ हमारे पास जो y की लिमिट है वो आ जाएगी -9 माइनस x² से लेके 9 प्लस x²। ठीक है, अब y की लिमिट जब हमने फाइंड आउट कर ली तो हमने ये पढ़ा था कि तब हमने क्या करना है, y की वैल्यू इस रिलेशन में 0 फिल कर लेनी है। ठीक है, पुट करेंगे y की जगह पे 0। अब जब y की जगह पे यहाँ 0 फिल करेंगे तो x² की वैल्यू आ गई 9 और x की जो लिमिट आ गई वो आ गई प्लस माइनस 3। ठीक है, इसका मतलब जो x की लिमिट है वो -3 से स्टार्ट होगी और प्लस के 3 तक चलेगी। ठीक है, तो x की लिमिट आ जाएगी -3 से लेके +3 और ये आ जाएगा dx dy एज इट इज। ठीक है, तो इसके बाद तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। अब हमें इसको देखकर पता ही चल गया कि जो x की टर्म में है वो हमारी y की लिमिट है और जो दूसरी बच गई बाकी जो लिमिट जैसे ये कांस्टेंट लिमिट है तो ये हमारी x की लिमिट है। ऐसे आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, कोई भी रिलेशन दिया है तो आप इस मेथड से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। पहले आप y की वैल्यू फाइंड, अगर आपने यहाँ x की लिमिट फाइंड आउट करनी है तो आप x की लिमिट भी फाइंड आउट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ y और उसके बाद x को 0 फिल करेंगे तो वो हमारे पास y की लिमिट आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप में हमारे पास जो डबल इंटेग्रल के सम है वो आ सकते हैं।
तो हमारा डबल इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।